हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर्स हब। तो बायोलॉजी सीरीज में आज अपना नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे अगली वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जो महिलाओं में प्रजनन तंत्र पाया जाता है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप यह जान जाएंगे कि किस प्रकार पुरुषों में जो शुक्राणुओं या स्पर्म्स का निर्माण होता है और किस प्रकार वे वीर्य या सीमन को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आगे जाकर महिलाओं के ओवा या अंडे के साथ निषेचन या फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का निर्माण करता है, जिससे कि आगे चलकर ऑफस्प्रिंग या जो शिशु का जन्म होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो रही है? मेनली जो पुरुषों में सीमन प्रोड्यूस होगा और किस प्रकार से पुरुषों में सीमन प्रोड्यूस होता है। तो ये सब पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आप आज की वीडियो देखें और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि महिलाओं में अंडे की या फिर जो ओवा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र होता क्या है। तो आपको बता दूं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो टाइप का होता है। एक वह है जिसमें कि दो लोग या दो जनक शामिल होते हैं और वो दो जनक कौन से होंगे? जिनका अपोजिट सेक्स होगा, यानी कि एक मेल होगा तो दूसरे कौन होगी? महिला होगी। तो जब दो जनक शामिल हो उसे हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। जबकि जब किसी रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सिर्फ एक ही जनक शामिल हो तो उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में कौन सा सिस्टम पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि महिला एवं पुरुष दोनों आपस में सहयोग करते हैं, जिसमें पुरुष के द्वारा स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं, स्पर्म अर्थात शुक्राणु, जबकि महिलाओं के द्वारा एग या ओवा की निर्माण होता है, जो कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो ये थी पूरा प्रक्रिया जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो देखते हैं आज का हमारा जो मेन पार्ट, जिसमें हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर प्रजनन तंत्र। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मुख्य टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल की जो वीडियो थी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी अंतःस्रावी तंत्र या फिर जो हमने विभिन्न हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने थोड़ी सी बात की थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसमें हमने बोला था कि जो पुरुषों की अगर बात करें, पुरुषों में जो मेन जो मुख्य एक लैंगिक जो उनका ऑर्गन है वह कौन सा है? टेस्टिस। तो पुरुषों के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो मेन उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह टेस्टिस है, जिसे हम वृषण भी कहते हैं। और इसका मेन काम क्या है कि यह जो पुरुषों में स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण टेस्टिस के अंदर होता है। साथ ही हमने कल की वीडियो में यह भी डिस्कस किया था कि इसके साथ ही टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है, उसका भी निर्माण होता है। तो ये दो काम जो है वो मुख्य रूप से टेस्टिस के द्वारा होते हैं। और सबसे मुख्य बात वृषण की हमने क्या की, यह एक मुख्य जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक प्राइमरी जो लैंगिक ऑर्गन है वह टेस्टिस या वृषण है। और अगर आपसे इसके दो काम पूछे जाए तो वह कौन से है? पहला कि यह
जो स्पर्म्स या शुक्राणु का निर्माण करता है, और दूसरा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और इसका काम क्या है, यह स्पर्म के निर्माण में सहयोग करता है। और साथ ही जो सेकेंडरी जो मेल्स के कैरेक्टर है, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, पुरुषों में मांसपेशियों का निर्माण होना, आवाज भारी होना, ये सभी किन कारणों से होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मैंने आपके साथ एक डायग्राम बनाया है आपके सामने। तो यह डायग्राम किसका है, यह अगर आप पुरुषों की बात कर रहे हैं हम, तो पुरुषों में जो शरीर से बाहर एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, स्क्रोटल सैक या वृषण कोश। और वृषण कोश के अंदर ही टेस्टिस या वृषण पाए जाते हैं, जो कि मेल सेक्स जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब आप क्वेश्चन अराइज होता है कि जो स्क्रोटल सैक या वृषण कोश है, यह पुरुषों के शरीर में शरीर से थोड़ा बाहर यानी थैलीनुमा संरचना में क्यों पाया जाता है। तो आपको बता दूं, हमने बात की कि टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म्स का निर्माण, और स्पर्म्स के निर्माण के लिए एक अत्यंत कम तापमान की जरूरत होती है। स्पर्म्स का निर्माण हमारे बॉडी टेम्परेचर पर नहीं हो पाता, इसलिए पुरुषों में जो एक अलग से थैलीनुमा संरचना बनी होती है, जो कि थोड़ा शरीर से बाहर होती है, और जिसे कि स्क्रोटल सैक या वृषण कोश कहते हैं। और इस स्क्रोटल सैक का जो तापमान होता है, वह बाकी के जो शरीर के तापमान से कम होता है, जिससे कि जो वृषण में स्पर्म्स का निर्माण हो सके। तो यह मुख्य कारण है कि जो स्क्रोटल सैक पुरुषों के शरीर में अलग से एक थैलीनुमा संरचना में क्यों बना होता है। तो ये था मुख्य काम। उसके बाद टेस्टिस का हम काम देख ही चुके हैं, और उसके बाद टेस्टिस के अंदर की संरचना, और टेस्टिस के अंदर हम ये मुख्य रूप से ये देखेंगे कि किस प्रकार टेस्टिस में स्पर्म्स का निर्माण हो रहा है। तो डायग्राम में आप देखें, तो डायग्राम में टेस्टिस के बाद आप ये ब्लू कलर में देख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स या शुक्रजनक नलिकाएं। ये टेस्टिस या वृषण के अंदर फोल्डेड रूप में होती है, यानी कि काफी इस तरह क्वाइल्ड रूप में पाई जाती है। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स या शुक्रजनक नलिकाएं। इनका मुख्य काम क्या है, इनमें जो स्पर्म्स हैं, इनका निर्माण प्राइमरी तौर पर यानी कि शुरुआत में इनका निर्माण सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर ही होता है। लेकिन उस समय जो ये स्पर्म्स होते हैं, ये मैच्योर रूप में या परिपक्व रूप में नहीं होते। अपने सिर्फ प्राइमरी या शुरुआत के जो उनका शुरुआत या जन्म के समय आप कह सकते हैं, शुरुआती समय ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में गुजारते हैं। लेकिन जो स्पर्म्स की हम बात कर रहे हैं, ये स्पर्म्स अपना जो परिपक्व रूप है या फिर आप कह सकते हैं कि मैच्योर स्टेज में कहाँ आते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में हमने बात की थी कि यहाँ पर ये अपरिपक्व या जो है अनमैच्योर स्पर्म्स पाए जाते हैं, और ये अनमैच्योर स्पर्म्स एपिडाइडिमिस में जाकर क्या होंगे, परिपक्व रूप में या मैच्योर की स्थिति में आ जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्पर्म्स हैं टेस्टिस के अंदर जो मैच्योरिटी कहाँ प्राप्त करते हैं, तो स्पर्म्स एपिडाइडिमिस जो स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस में पाया जाता है, यहाँ जाकर अपनी परिपक्वता या मैच्योरिटी स्टेज प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके बाद जो स्पर्म्स एपिडाइडिमिस में आ गए, ये स्पर्म्स क्या करेंगे, ये जो हमने बात की थी कि ये स्क्रोटल सैक एक पुरुषों के शरीर से बाहर एक थैलीनुमा संरचना होती है। उस जो थैलीनुमा संरचना जो पुरुषों के शरीर से थोड़ा बाहर होती है, उस थैलीनुमा संरचना से वास डिफरेंस नामक एक नली निकलती है, जिसमें कि जो हमने बात की थी एपिडाइडिमिस में क्या थे, मैच्योर स्पर्म्स या परिपक्व स्पर्म्स थे। वो स्पर्म्स अब वास डिफरेंस ट्यूब में आ जाते हैं, और इस वास डिफरेंस ट्यूब के माध्यम से ये इस नली के माध्यम से कहाँ जाएंगे स्पर्म्स, उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी में, और वहाँ से क्या करेंगे, जो एब्डोमिनल कैविटी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के माध्यम से ये स्पर्म्स पुरुषों के मूत्र नली या यूरेथ्रा के माध्यम से उनके शरीर से बाहर निकल जाएंगे, और फिर ये अपने निश्चित स्थान यानी कि निषेचन करके अपना काम पूरा करेंगे। तो ये एक पूरी साइकिल थी स्पर्म्स की, कि स्पर्म्स किस तरह इस थैलीनुमा संरचना से वास डिफरेंस के थ्रू बाहर आ रहे हैं। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस थैलीनुमा संरचना या वृषण कोश से बाहर निकलकर ये स्पर्म्स कहाँ जाते हैं, तो ये उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी में जाते हैं। उसके बाद ही पुरुषों में जो मूत्र नली या यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकलते हैं। लेकिन उदर गुहा में स्पर्म्स जाने से पहले आप ये चीज और नोट कर लें
हमने बात की कि वास डिफरेंस में स्पर्म्स आते हैं एपिडाइडमिस से ताकि ये उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी में जा सके, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी में ये स्पर्म्स जाने से पहले सेमाइनल वेसिकल नामक एक संरचना है जिसे शुक्राशय भी कहा जाता है। ये क्या करेगी, इसका मेन फंक्शन क्या है, सेमाइनल वेसिकल्स स्पर्म्स में एक जो फ्लूइड स्रावित कर देता है, एक फ्लूइड सिक्रेट कर देगा जिसमें कि फ्रक्टोज पाया जाता है। तो अब स्पर्म्स के साथ सेमाइनल वेसिकल्स एक फ्रक्टोज जो पदार्थ है उसे ऐड कर देगा, और इस फ्रक्टोज का मेन काम क्या है कि यह फ्रक्टोज स्पर्म्स को पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान करेगा। तो आप यहाँ लिख ले, इसका काम क्या है, पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान करना, किसको, स्पर्म्स को। तो ये थी एक बात। और दूसरी बात आप देखेंगे, यहाँ पे आप 1 नंबर लिख ले। दूसरा, अब हमने देखा स्पर्म्स के साथ क्या मिल गया है, फ्रक्टोज। अब सेमाइनल वेसिकल्स के बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक प्रोस्टेट ग्लैंड भी पाया जाता है जिसे पौरुष ग्रंथि कहते हैं। इसका मेन काम क्या है यहाँ कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, स्पर्म्स में सिट्रिक एसिड भी ऐड कर देगा। तो यह एक ऐसा फ्लूइड या द्रव्य स्पर्म्स में ऐड कर देगा जिसमें कि सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। और सिट्रिक एसिड का मेन काम क्या है कि यह जो स्पर्म्स है इसे गति प्रदान करेगा, गति या मोशन प्रोवाइड करेगा कि ये अधिक गति से चल सके। तो स्पर्म्स क्या होगा, अधिक गति से जो चलेगा वह उसे गति कौन प्रदान कर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड में पाया जाने वाला द्रव्य जिसमें कि सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो अब आप देखेंगे कि वे जो स्पर्म्स जो कि इस थैलीनुमा संरचना से उदर गुहा में जा रहे हैं उसमें अब क्या क्या ऐड हो गया है। तो अब हमने बात की थी इसमें क्या थे, पहले स्पर्म्स थे, स्पर्म्स में सेमाइनल वेसिकल्स या शुक्राशय के द्वारा फ्रक्टोज ऐड किया गया जो कि स्पर्म्स को पोषण या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड या पौरुष ग्रंथि के द्वारा सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल भी ऐड कर दिया गया जो कि स्पर्म्स को गति प्रोवाइड करता है। अब ये तीनों मिलकर इसका निर्माण करते हैं। जब इन तीनों संरचना यानी कि स्पर्म्स, फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड तीनों जो सब्सटेंस ऐड हो जाएंगे तो ये सीमन या वीर्य का निर्माण होता है। तो इस तरह पुरुषों में सीमन या वीर्य का निर्माण होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पर्म्स और सीमन में क्या डिफरेंस है, तो स्पर्म्स तो वो था जो कि टेस्टिस में बना, लेकिन जब वास डिफरेंस में स्पर्म्स के अंदर फ्रक्टोज एवं सिट्रिक एसिड भी ऐड हो गया तब वह सीमन कहलाता है। और आगे सीमन का क्या काम आपको पता ही है कि ये महिलाओं के अंडे के साथ मिलकर निषेचन करते हैं जिससे कि युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये पूरा प्रक्रिया थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है वे कौन सा है, टेस्टिस है, वृषण है जिसमें स्पर्म्स का निर्माण होता है और किस प्रकार स्पर्म्स का निर्माण होता है और आगे चलकर उसमें किस प्रकार फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड ऐड होकर उसमें सीमन का निर्माण होता है। तो ये सब हमने आज की वीडियो में देखा। अब हम देखेंगे, अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर फैमिली प्लानिंग करनी हो या फिर परिवार नियोजन करना हो तो पुरुषों में कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो वैसे तो परिवार नियोजन और या फिर फैमिली प्लानिंग में पुरुष एवं महिलाएं दोनों शामिल होते हैं, लेकिन अगर अकेले तौर पर बात करें कि सिर्फ हम पुरुष की बात कर रहे हैं यानी कि मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल्स में जो परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग के लिए ऑपरेशन किया जाता है उसका क्या नाम है, वैसेक्टोमी ऑपरेशन।
इस ऑपरेशन में क्या होगा कि जो यहाँ आप देख रहे हैं कि वास डिफरेंस जो एक नली है, इस नली को काट दिया जाता है। इसको काटकर ये यहाँ भी थ्रेड या धागे से बांध दिया जाता है ताकि ये कंटिन्यू ना रहे। तो इसको काट देंगे तो क्या होगा, जब वास डिफरेंस को काट देंगे तो जो स्पर्म्स एपिडाइडिमिस या जो टेस्टिस से इस स्क्रोटल सैक से बाहर निकल रहे थे वे उधर गुहा में या एब्डोमिनल कैविटी में जा ही नहीं पाएंगे। और जब स्पर्म्स एब्डोमिनल कैविटी में जा ही नहीं पाएंगे तो पुरुष की मूत्र नली या यूरेथ्रा के माध्यम से उसके शरीर से सीमन या स्पर्म्स के रूप में बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन भी संभव नहीं होगा। तो इस तरह जो वैसेक्टोमी ऑपरेशन फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन के लिए पुरुषों में किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो वैसेक्टोमी ऑपरेशन क्या है, इसमें पुरुषों में जो वास डिफरेंस नली है या ट्यूब है उसे कट कर दिया जाता है। और वैसेक्टोमी ऑपरेशन किस लिए काम आता है, परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग। तो ये था। अब आपके बारे में अगला क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि अगर पुरुषों में वैसेक्टोमी ऑपरेशन होता है तो महिलाओं में कौन सा ऑपरेशन होता है। तो ये जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। तो नेक्स्ट वीडियो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो महिलाओं के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें उसका निर्माण कैसे होता है और महिलाओं में जो एग है उसका निर्माण कैसे होता है और किस प्रकार जो फर्टिलाइजेशन या जो निषेचन होता है वह महिलाओं के शरीर के अंदर पूर्ण हो पाता है। तो इसके बारे में जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।